नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे और अभी तक हम लोग 15 दिन का रिवीजन करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 1 वीक का रिवीजन करेंगे ताकि आपका समय जो है क्या हो, बच जाए करे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज करेंगे 24 टू 31 जो है मई तक के करंट अफेयर्स को, और व्याख्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे। और ये समझ लीजिए कि जस्ट लाइक ये टेस्ट है आपका, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग एक काम करिए कि अपने सामने एक कॉपी रख लीजिए। कॉपी पर आप जो है नोट करते रहिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, क्योंकि सारे प्रश्नों को हमने ऑलरेडी करा दिया है। अब बाय द वे आपको किसी प्रश्न की व्याख्या देखनी है तो यहां पर क्या है, डेट पड़ी हुई है, राइट। तो इसी डेट की करंट अफेयर्स में जो हमने दैनिक रूप से कराया हुआ है, उसी दैनिक रूप से आप वीडियो में जाइएगा और वहां उसका आपको डिटेल्स की मिल जाया करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो केवल प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और आपको दरअसल उसकी व्याख्या बतानी, मतलब उसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है क्या हुआ था कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना जो होती है, उस योजना के तहत जो है क्या है, देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है, हाँ, अब दोबारा पढ़ दे एक बार। नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का क्या किया है, उद्घाटन किया है। हाँ बिल्कुल किया है, सही बात है। दूसरा, अमृत भारत स्टेशन योजना भारत भर के रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाने की दीर्घकालिक क्या है, योजना अपने आप पे। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही, यानी कि ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत का दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर एक विशाल उद्योग है जो मात्रा के मामले में तीसरे स्थान पर और मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें दोनों कथन सही है आपका। ठीक है, दोनों कथन आपके सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत का दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर एक विशाल उद्योग है जो मात्रा के मामले में तीसरे स्थान पर है और मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कि आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अलग अलग रूप में आपसे पूछ ले। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 15,479 जन औषधि केंद्र संचालित करती है जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80% कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजना चला करके काफी बड़े स्तर पर जो है इस पर काम कर रही है। तो यानी कि ये कथन क्या होगा, बताइए क्या होगा इस कथन, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जरा बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कमेंट में बाद में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए। भारत, देखो सी के साथ सही है ना, भारत किस वर्ष तक जो है हिंद महासागर रिम, यानी क्या, हिंद महासागर रिम का, इस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा? कब तक के लिए करेगा अध्यक्षता, बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी गया आप एग्जाम के लिए। बताइए कि उसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा, बताओ। इसको आप लोग प्लीज नोट करते रहिएगा ना, ये टेस्ट है आपका कि भाई विगत 7 दिन में जो आपने पढ़ा, कि आपको विगत 7 दिन में पढ़ी हुई चीजों को आपको आता है कि नहीं आता है आपको। ठीक है, बताइएगा। ए इज दैट राइट आंसर, यानी 2025 से लेकर के 2027 तक का, 2 साल तक का है ना। चलिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह 2 दिवसीय समिट 23 और 24 मई को आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है, आयोजित किया गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करना तथा नीति निर्माताओं, व्यवसायों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब आर्थिक विकास हो सके। यानी कि ये जो आप राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट देख रहे हैं, ये दरअसल क्या है, जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, क्या, जो भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हो, इन्वेस्टमेंट आए और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों का क्या हो, विकास हो। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि आपका मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहां से किसी न किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन राज्यपाल है, वहां के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, वहां की जातियां जनजातियां कौन सी हैं, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, है ना। 7 बहनें के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है। तो ऐसे आप क्या काम करिए कि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप क्या करिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आप क्या पाएंगे इसमें कि इसमें दोनों कथन क्या है आपके सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए कुछ नई दवाएं खोजी हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप जानते होंगे कि ब्रेन की मेडिसिन जो है आजकल क्या होती हैं, बड़ी जो है हार्ड आती हैं, बहुत मुश्किल से आती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है क्या हुआ है कि दवाइयां खोजी गई हैं। नंबर 1 कथन क्या है? इस शोध को ड्रग डिस्कवरी टुडे नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। यह जो शोध किया गया है किसके लिए? ब्रेन हेमरेज के लिए एक तरीके से, ठीक है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए। तो इस शोध को, इस रिसर्च को जो है ड्रग डिस्कवरी टुडे, ये एक जर्नल है, इसमें प्रकाशित किया गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसमें बताया है कि पेप्टिडो मिमेटिक्स नामक विशेष प्रकार की दवाएं इन बीमारियों के इलाज में कारगर हो सकती हैं। तो अब आपसे परीक्षा में ये पेप्टिडो मिमेटिक्स जो दवा है इसके बारे में अलग से पूछा सकता है कि भाई ये जो मेडिसिन खोज की गई है ये किसके इलाज के लिए प्रयोग किया सकती है? आप कहेंगे सर मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के इलाज में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों कथन सही हैं? आप बताइए क्या दोनों कथन सही हैं? तो मुझे तो लगता है कि हाँ भाई दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एक स्टेटमेंट आप लोग बड़े अच्छे से इसको रेडी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। केंद्र सरकार ने, ठीक है, क्या केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल कितने साल और आगे बढ़ा दिया है? आप जानते हो कि अभी हाल ही में इनका मई में शायद कार्यकाल पूरा हो रहा था, और अब आपको बताना है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आप लोग एसएससी के थ्रू जाते होंगे ना आईबी में, आईबी क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ठीक है, अब आप बताइए किसका कथन क्या होगा, सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 साल तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 से लेकर अभी 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, या 2 साल के लिए? आई थिंक 1 साल के लिए होगा। ठीक है, 1 साल के लिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध अपने प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को साझा करने हेतु कूटनीतिक संवाद की शुरुआत की है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हाँ शुरुआत की है। ठीक है, 2 प्रतिनिधिमंडल क्रमशः जापान और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। यह संवाद भारत के विदेश नीति एजेंडे के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बताओ क्या यह पॉइंट सही है? बताइए आप लोग। अब देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो फैक्चुअल नहीं है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ मैं कराया करूं या जहां से भी आप पढ़ाई करें उसको डिटेल्स में आप लोग पढ़ा करें, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपने, है ना? ये आप ऑपरेशन सिंदूर देख पा रहे होंगे, इसको लेकर के भारत सरकार के मंत्री भी अलग अलग देशों में जा करके और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, तो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर तकनीक के सहयोग पर आधारित संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक किस महीने में आयोजित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो बैठक हुई है वो मई में हुई है, जहां तक मुझे लगता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइएगा मुझे। फिलहाल मुझे लगता है कि मई में बैठक हुई है, बी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो मैं भी गलत हो सकता हूं, है ना, लेकिन आप लोग बताइएगा कि सही गलत है। मई होना चाहिए। ठीक है, मई इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। भूकंप के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, ग्रीस में 6.0 जो है तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की सतह कई टुकड़ों प्लेट्स में बटी होती है जो निरंतर गति करती रहती है। जब ये टकराती हैं तो फिसलती हैं तो ऊर्जा निकलती है और भूकंप का कारण बनती है। आप जानते होंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार कहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको आप लोग क्या करिए, अच्छे से रेडी कर दीजिए। इससे खूब सारे प्रश्न आप एग्जाम में प्री प्लस मेंस दोनों में बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको रेडी कर लेंगे। और आप रही बात जो भूकंप आने की, आप जानते हो कि जब 2 प्लेटें आपस में क्या होती है, टकराती हैं। क्या होती हैं? टकराती हैं। या एक जो है भारी प्लेट क्या होती है, इसके ऐसे नीचे चली जाएगी, या एक ऊपर चली जाएगी, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, तो जब भ्रंशन होगा या नीचे दबेंगी या दूर होंगे, खिंचाव होगा, तो क्या होगा, प्लेटों में ब्रेक होगा और वही भूकंप का कारण बनेगा। आप यह भी जानते होंगे कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक पी होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है ना, और एक सरफेस वेव होती है।
पी वेव जो होती है अपने आप में क्या होती है, खतरनाक होती है, और ये आपका बेसिकली ठोस, क्या ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, ये क्या है, तीनों में रन कर सकती है। ये केवल आई थिंक केवल ठोस में होगी शायद, है ना। और ये क्या है, सबसे खतरनाक, ये जो वेव है सरफेस वेव, ये सबसे खतरनाक वेव यही होती है, और इससे व्यापक स्तर पर क्या होता है, जो है जान माल की हानि होती है। तो कई बार आपसे यही पूछा जाता है, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, एपी सेंटर इसको बोलते हैं, एपी सेंटर क्या होता है, यही कई बार प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, यही प्रश्न कई बार आपको पूछता है। तो भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, आपका ज्वालामुखी हो गया, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन तीनों पर आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, इन तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा आज ही, ठीक है, रेडी कर लीजिएगा एनी हाउ। ज्वालामुखी में भी कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी है, कौन सा कहां पर है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी घटना कैसे होती है, लावा क्या होता है, ये सब कई लावा में कौन प्रकार के जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये सब खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों कथन इसमें मुझे लगता है सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 23 मई को बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किया है। बिल्कुल सही किया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको कराया था, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से किया होगा। आगे, इस परियोजना का पूरा होने से जमालपुर कारखाने में 800 डिब्बों तक का रखरखाव भी संभव हो पाएगा। बिल्कुल संभव हो पाएगा। आपने यह भी देखा कि जो नई ट्रेन अभी हाल ही में जो डिब्बे बनाए जा रहे हैं, ट्रेन बनाई जा रही है, उसमें क्या कह रहा है, कोचेज जो बनाए जा रहे हैं, उसमें जो आपका लोको पायलट का केबिन है उसको एयर कंडीशनर बनाया जा रहा है, वॉशरूम भी बनाया जाता है, उसमें बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी सुविधाओं में से देखा जा रहा है ना। चलिए, तो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जीडीपी को लेकर के दरअसल क्या होता है, अलग अलग संस्थाएं जो है अपना आंकड़ा जारी करती हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो फिच एजेंसी हो। तो आपको सभी के जो अनुमानित आंकड़े होते हैं आपको पता होना चाहिए। भाई आईएमएफ ने कौन से आंकड़े जारी किए हैं, आरबीआई ने कौन से आंकड़े जारी किए हैं। तो अभी हाल ही में क्या डेटा आया आपके सामने कि वैश्विक एजेंसी जो फिच है, फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में, अगले 5 साल में कुल मतलब जो है घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है कि दर कितने प्रतिशत रहने का संशोधित जो अनुमान है वो व्यक्त किया है। आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो अगर मुझे जहां तक याद है, जो मैंने पढ़ाया था आपको, शायद ये 6.4 होना चाहिए जहां तक मुझे याद है। आप कहेंगे सर बात तो सर सही कह रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं सर 5.4 है, क्या होगा बताइए। मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर होगा 6.4, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 6.4 इज द राइट आंसर, ठीक है। और जीडीपी क्या होता है, जरा मुझे कोई कमेंट करके बताओ कि जीडीपी को हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। देखो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, एनपीपी, ठीक है, एनपीपी, जीएनपी, इन पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6.4 इज द राइट आंसर, आई थिंक ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चागोस द्वीप भाई साहब अभी चर्चाओं में रहा है, और चागोस द्वीप जो है इंपॉर्टेंट भी रहा है, एक लंबे समय से यह विवादों में क्या रहा है चागोस द्वीप, ठीक है। तो चागोस द्वीप समूह विवाद के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत ने डियोगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह को फिर से मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंपे जाने का स्वागत किया है। आप जानते हो कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाह दी कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। आप जानते होंगे ये जो ब्रिटेन है आपका, क्या ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और मॉरिशस के मध्य में जो है, मॉरिशस के मध्य में, ठीक है, मॉरिशस के मध्य में ये विवाद एक जो है लंबे समय से चल रहा था। और 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय आया था कि भाई ब्रिटेन जी तुम दे दो इसको जो है, इस द्वीप को जो है, मॉरिशस को। लेकिन बात उसमें हुई थी आगे, और फाइनली जो है अब जाकर के इस पर निर्णय आया हुआ है। अब क्या हुआ है, ये डियोगो गार्सिया और ये चागोस द्वीप को अब जो है अल्टीमेटली मॉरिशस को सौंप दिया गया है। कई मायनों में जो है मलेशिया के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी कई मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चागोस द्वीप अब चूंकि चर्चाओं में रहा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने मैप में इसकी लोकेशन को करके बताया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना,
यहाँ आज रिवीजन में तो हम लोग मैप नहीं लगा रहे, लेकिन हम लोग मैप लगाते थे पहले, है ना। चलते तो दोनों कथन क्या है, सही है आपके लिए। अच्छा, भारत भी चाहता था कि चागोस द्वीप दरअसल मॉरिशस को दे दिया जाए। यह भारत का पक्ष बहुत पहले से रहा है ना, चागोस द्वीप को लेकर के, राइट। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप में भारतीय राजदूतों के समय की अध्यक्षता की गई? किन्होंने अध्यक्षता की है बताइएगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर? ए, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर। क्या कई बार कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, एस जयशंकर इनको बोलते हैं क्या? डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, और दूसरा 2025 का विषय है वर्ष 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। तो क्या है बताओ? मुझे लगता है पहले आप बताओ कि आपका उत्तर आपने क्या लगा, टिक क्या लगा इस पर, क्या फिर मैं बताऊं। मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर होगा ये तो सही है, ये नहीं सही लग रहा मुझे। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने नहीं की है। मुझे लगता है कि ये वाला कथन क्या रॉन्ग है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला उत्तर होना चाहिए रॉन्ग, यानी केवल एक, यानी कि ए होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब बताओ कि भैया इसकी बैठक की अध्यक्षता की किसने? अगर गृह मंत्री ने नहीं की है तो गृह मंत्री की जगह पर किन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है? कमेंट तुरंत करिए और मुझे बताइए कि उसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे, जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, अब यहां पर मैं एक सूचना आपको दे दूं कि अगर आप लोग जो है, अगर आप लोग पीडीएफ टेस्ट, अभी हम लोग यहां चल रहा है सेल्फ पीडीएफ टेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लगना है कि टेस्ट लगाना है आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें मिलेगा आपको पीडीएफ टेस्ट। क्या? पीडीएफ टेस्ट, ठीक है, पीडीएफ टेस्ट 120 क्वेश्चन का सेट रहेगा इसमें, ठीक है। 13,000 प्लस प्रश्न इसमें जो है रहेंगे, ठीक है। कितना? 13,000 प्लस प्रश्न रहेंगे आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ओके। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि इस 13,000 में, ठीक है, इस 13,000 में क्या होगा कि आपको जो है करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स का भी आपको जो है 5 टेस्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स का 5 टेस्ट जो है 100 का 5, ठीक है। और जनवरी से जून तक आपको जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी आपको, और हिंदी का वीडियो लेक्चर भी मिलेगा आपको। क्या? हिंदी का वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर, और उसके नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको करंट अफेयर्स का नोट्स आपको प्लस पीडीएफ में उसका नोट्स, मतलब पीडीएफ में नोट्स, ठीक है, हिंदी का वीडियो लेक्चर और उसके नोट्स मिलेंगे आपको। 120 क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको 13,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से। तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आप आराम से जो है आप करिए, ठीक है। ये अभी तक टेलीग्राम पे चलता था, लेकिन अब चलेगा ये हमारे ऐप पर, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर 8604409201, ठीक है, 8604409201। इस पर आप मुझसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर लिख के भेज दीजिएगा। क्या लिख के भेजना आपको? व्हाट्सएप करना है, सेल्फ टेस्ट लिख करके आपको इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक अधिकरण बोलते हैं ना। के संदर्भ में लिखे कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। क्या? एनजीटी की स्थापना 2005 में हुई थी, बताओ। आगे, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कौन सा कथन इसमें सही होगा मुझे बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है ये पहला कथन रॉन्ग है आपसे। क्यों? एनजीटी की स्थापना 2005 में होती है क्या? नहीं होती है। आप कहेंगे सर कब होती है? जहां तक मुझे याद है एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 में होती है। तो ये कथन हो जाएगा आपका रॉन्ग, और रॉन्ग ही आपसे पूछा है तो केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। एनजीटी के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने आप में एनजीटी पर्यावरणीय मुद्दों पर यह काम करता आप जानते होंगे, ठीक है। और एनजीटी जो है आपका खासकर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर जो है विवाद जो भी उत्पन्न होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन पर कार्रवाई करने का कार्य करता है। यानी कि अपने आप क्या अधिकरण है, न्यायिक अधिकरण है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना, न्यायिक अधिकरण है अपने आप पे, जो पर्यावरण संबंधी विवादों पर निपटारा करता है अपने आप पे। तो बड़ी
अच्छी एजेंसी एनजीटी और खूब ज्यादा जुर्माना लगाता है अलग अलग कंपनियों के ऊपर, ठीक है। चलिएगा आइए, तो ये गलत है, ये 2010 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, सही नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपको बताने कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बताओ मुझे कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, नहीं है, तो ये कथन क्या है, रॉन्ग है। तो 5 मेंबर कौन कौन से होंगे ये आपको याद है। एक मेंबर तो चीन है, दूसरा अमेरिका है, ठीक, और बाकी 3 कौन से मुझे बताइएगा। एक फ्रांस भी है। अब बताइए क्या क्या होगा, बताओ। चीन, अमेरिका 2 हो गए, एक फ्रांस हो गया। अब बताओ, 3 मैंने बताए, 2 आपको बताना है कि आखिर 2 और कौन बचे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर है। मैंने आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, मैंने कितनी ही बार कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 अस्थायी जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, मुझे बताइएगा। 3 मैंने बता दिए हैं, और ये बताओ कि 3 मैंने सही बताया गलत बताया, ये बता दो आप, ठीक है। तो 5 के 5 नाम आप मुझे बताइएगा। और इस पर भारत की सदस्यता को लेकर के कई सारे देश जो है क्या करते हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये आप जो है अस्थायी सदस्यता भारत को मिल जानी चाहिए। तो भारत अस्थायी सदस्य नहीं बल्कि अस्थायी सदस्यों में से एक है, ठीक है। चलिए, तो एक हो जाएगा, ये रॉन्ग है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू ज्वारी सेतु पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किया। इस संदर्भ में लिखे कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा। नंबर 1 कथन है, डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल के अंतर्गत विकसित की जाने वाली यह परियोजना पेरिस के एफिल टावर की तर्ज पर होगी, ठीक है। आगे, इनमें से प्रत्येक टावर की ऊंचाई 125 मीटर होगी। बताओ, बिल्कुल सही कथन है ना, बिल्कुल सही कथन है, जिसमें दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले कहां पर हुआ, कब हुआ, मतलब कि आई थिंक ये हुआ 25 या 31 में से कोई एक होना चाहिए। क्या होगा बताओ, 25 या 31 में से कोई एक होगा, जो जहां तक मुझे लगता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 25 में ही होना चाहिए, है ना। क्या होगा, 31 में ही होगा, ठीक है, होगा 31 में ही होगा, ठीक है। चलिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दूसरी बार मुकदमा दायर कर दिया है, बताओ भाई साहब। ये भी बड़ा खतरनाक है। एक तो ट्रंप साहब जी खेल खेलते रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि एक मुकदमा जो है दायर कर दिया गया है, बताइए क्यों किया गया है या किस विश्वविद्यालय ने किया है। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है शायद, या हार्वर्ड है, क्या है, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। तो क्या होगा, जहां तक लग रहा है शायद कैम्ब्रिज होगा, क्या नहीं, हार्वर्ड होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, 5वें राज्य स्तरीय थ्रोई लिली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, अभी चर्चा में रहा है। तो 5वां राज्य स्तरीय थ्रोई लिली महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले के सिरुई गांव में 20 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया था। और ये जो आपका जो ये है क्या है, कौन सा, ये जो थिरुई लिली है, ये अपने आप में क्या एक तरीके से ये लिप्त प्राय जो है अपने आप में पुष्प के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यह महोत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही है ना, ये भी सही है, भी सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, पंचायती राज मंत्रालय 26 मई से नई दिल्ली में पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण PAI 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। हाँ, किया था, मुझे याद है, बिल्कुल तो सही बात है। इस कार्यशाला का उद्देश्य डेटा संचालित शासन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाना है।
आप जानते होंगे सरकार इस समय व्यापक स्तर पर पंचायतों को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। और अगर पंचायत सशक्त होंगे, आप जानते होंगे सरकार ने क्या रखा है, सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा हुआ है? सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। क्या? 2047 तक विकसित भारत, यानी क्या? विकसित भारत। अब आप बताओ कि अगर सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा हुआ है तो विकसित भारत कैसे बन जाएगा? बॉटम टू टॉप पर काम करेंगे तब होगा। और बॉटम पर कौन है? हमारे गांव हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारे ब्लॉक हैं। जो जब हमारे गांव सशक्त होंगे, जब हमारे पंचायतें सशक्त होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, हम बेहतर कार्य कर सकेंगे, है ना। इसीलिए सरकार पंचायतों को सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और जो है अलग अलग चीजों को का आयोजन करती रहती है अपने आप में। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें दोनों कथन क्या है? सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बहुत ही आसान सा है। ठीक है, ये जापान को छोड़ते हुए, किसको? जापान को छोड़ते हुए। ठीक है, जापान। तो अब ये क्या है, जो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और मुझे बताओ कि ये जो 4 कंट्री होंगी, 4 कंट्री अर्थव्यवस्था में, 4 कंट्री, ठीक है, ये 4 की 4 कंट्री कौन सी है मुझे बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और मैंने कई बार आपको 4 कंट्री के नाम बताया, कई बार बताया, 1-2 बार नहीं, कई बार बताया। ठीक है, ये 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कौन से हैं? ठीक है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। ए 25 मई, है ना, बस हो गया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अच्छा, थायराइड के बारे में ना आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ये आजकल थायराइड की जो समस्या है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थायराइड की। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं आपका खान पीन, रहन, है ना, पहनावा, सॉरी मतलब रहन सहन, आपका रहन सहन मतलब कि क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सब चीजें आजकल आपके ऊपर बहुत विकृति उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए थायराइड की समस्या बड़ी सामने आपके आ रही है। थायराइड को देखा आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने 26 मई को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। हाँ बिल्कुल कहिए, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, इस पोर्टल के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क पर एक पुस्तिका भी जारी की गई है। बिल्कुल सही बात है, मुझे तो याद है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, यानी कि दोनों कथन सही है, कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों कथन क्या है? सही है इसमें। चलिए, पहली चेरी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलेगी बताओ? मैंने कराया हुआ है आपको। आई थिंक चलेगी ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में, है ना, जहां तक मुझे याद है, मतलब मुंबई तक, सॉरी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से मुंबई, है ना। ये मुझे ए इसका आंसर सही लगता है। देखते हैं क्या होगा सही। क्या आपको भी लगता है ए? क्या होगा? हाँ सही है। चलिए, मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 2025 में किस महीने भारत की यात्रा पर आए थे? आई थिंक मई में आए हुए थे, जहां तक मुझे लगता है 20,000। अच्छा बताओ, अब मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई साहब। ये मैं कई बार कहता हूं कि ये शब्द जो देखते हैं आप ना, सही नहीं है। इसको आप लोग प्लीज अच्छे से कर लिया करिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताओ इसमें से, आप बताओ, आपके सामने है, आप बताओ इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपके सामने इसको देता हूं, बताओ क्या होगा इसका उत्तर भाई साहब, बताओ। देखो पहला कथन पढ़िएगा तो क्या लिखा है कि जो ऑपरेशन सफेद सागर है ये 1971 में शुरू किया गया था। यही रॉन्ग है आपका, ये 1999 होगा। ठीक है, याद है आपको कारगिल का युद्ध, ये तब की बात हो रही है ना। और दूसरा कथन अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि रॉन्ग कौन सा है? तो ये वाला, एक वाला क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को गुजरात के दाहोद लोको मैन्युफैक्चरिंग रेलवे वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इस परियोजना की आधारशिला 2022 में रखी गई थी। हाँ रखी गई थी, कोई दिक्कत नहीं। और इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रॉनिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर 150 इकाइयों तक बढ़ाया जा सकेगा। और इसी योजना के अंतर्गत क्या किया गया था?
रेलवे के जो भी ट्रेन होती हैं उन ट्रेनों में जो केबिन को जो पायलट कोच होता है केबिन होता है उसको जो है एयर कंडीशनर बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो दोनों का सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री चुने गए, ये प्रश्न पूछा है। अब बताओ कि क्या होगा इसका उत्तर। कौन अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कौन होगा? ए रिचर्ड मार्लिस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के विदेश सचिव चर्चाओं में रहे, कई बार प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो भारत के विदेश सचिव कौन है? बहुत ही आसान सा है, तो बहुत ही आसान है। बताइए कौन होगा इसका, क्या होगा इसका उत्तर? विक्रम मिश्री होंगे भाई साहब, बस सिंपल सी बात है ना। विक्रम मिश्री इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो विक्रम मिश्री है ना। चलिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस मोबाइल कंपनी को चेतावनी जारी की गई है कि वह अमेरिका के बाहर विनिर्माण न करें, नियमों का उल्लंघन होने पर अधिक टैरिफ लगाया जाएगा। आजकल ट्रंप साहब टैरिफ खेल रहे हैं, जैसे आप चटियाते रहते हैं वैसे वो टैरिफ खेल रहे हैं। तो एक मोबाइल निर्माता कंपनी उन्होंने कहा है कि भैया अगर तुम अमेरिका से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करोगे और भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम तुम पर खूब टैरिफ लगा देंगे। तो कौन सी कंपनी जिस पर जो है ट्रंप साहब ने ऐसा फरमान जारी कर दिया, बताओ कौन सी कंपनी है, बताइए। वो है आपका एप्पल भाई साहब। क्या? एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि एनपीएस और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, नंबर 1, भारत सरकार की 2 अलग अलग लेकिन पूरक योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण देना है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, केंद्रीय शिक्षुता परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि एनपीएस और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति में 33% की वृद्धि की सिफारिश की है। तो मुझे जहां तक याद है बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, यानी कि दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है, बताओ। एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है, बताओ भाई साहब। बहुत आसान है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर शायद चीन में है, आई थिंक, है ना। बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बताइए। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसका उत्तर बताइए। चीन, है ना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम सुपर एलॉय सामग्री निर्माण का उद्घाटन किया गया है, कौन सा वो स्टेट है, बताओ। जल्दी बताओ भाई, सभी सब बहुत अच्छे प्रश्न है ना, आप एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। डी यानी कि उत्तर प्रदेश में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब इस प्रश्न को पढ़ो। ये प्रश्न लगने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आपको बताने कौन सा कथन सही है इसमें। ठीक है, पंजीकरण विधेयक 2025, मैंने कई बार आपको बताया था। क्या? पंजीकरण विधेयक 2025, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन इसमें दिए गए हैं। क्या? 3 कथन। पढ़ो और बताओ, पढ़ो और बताओ कि इस तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। चलिए, आपके पास समय है 1 मिनट का, बताइए। अच्छे से पढ़ना, फिर बताना मुझे। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर। देखते हैं जोर कितना बाजुए कत्ल में है ना। चलिए, अरे कहां गया भाई साहब, ये बताओ क्या होगा। 3 कथन है, तीनों बड़े बड़े कथन हैं, लेकिन पढ़िए और बताइए। अब ऐसे लेंदी प्रश्न पूछता है, फिर कहोगे सर एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। अरे महाराज प्रैक्टिस कीजिएगा तब अच्छा होगा सब कुछ, है ना। क्या होगा, तीनों ही कथन इसमें सही है भाई साहब, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य के तट पर तिल रिसाव की घटना के से वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तो कौन सा स्टेट है वो, केरल। और तिल रिसाव ऑयल स्पिल की घटना को लेकर कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आप जानते होंगे। एक प्रश्न होता है बायो रेमेडिएशन। क्या? बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, जो तेल खाने वाले कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जल में छोड़ दिया जाता है, वो तेल को खा लेते हैं और तेल हट जाता है वहां से। ठीक है, बायो रेमेडिएशन जो प्रोसेस है बड़ी अच्छी प्रोसेस मानी जाती है, आसान भी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। और ये तिल रिसाव की जो घटना होती है उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बायो रेमेडिएशन क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तिल रिसाव की घटना को
के प्रदूषण को बचने के लिए और भी कई प्रकार के तरीके होते हैं, मैंने आपको कराया हुआ, सारे तरीके पढ़ लीजिएगा एक करके, ठीक है। चलिए, करतार सिंह सराभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको, क्या सही नहीं है बताइए, क्या होगा उत्तर? आई थिंक पहला नहीं सही शायद, है ना, बस बिल्कुल सही बात है पहला। 24 अप्रैल को नहीं मनाई जाती है, बताओ तो अगर 24 अप्रैल को करतार सिंह सराभा की जयंती नहीं मनाई जाती तो कब मनाई जाती है बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, हाल ही में फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कर्ज के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा राज्य है शीर्ष पर? जहां तक मुझे याद है वो होगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नौसेना नाविका सागर परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको सही नहीं बताना है, बताओ कौन सा कथन सही नहीं है। रॉन्ग स्टूडेंट पूछा आपसे, मेरे अकॉर्डिंग जो है ये शायद रॉन्ग होना चाहिए, है ना, ये शायद रॉन्ग होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर, है ना, ये नहीं सही है। तो अब बताओ कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से ये कथन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी बताई थी। ये 29 मई तक का हमारा करंट अफेयर्स है, मतलब 29 मई का करंट अफेयर्स है। बताओ कि अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आखिर इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या रॉन्ग है जिसकी वजह से ये कथन हो गया हमारा क्या गलत, यानी केवल बी हो गया, सही नहीं है, यही नहीं सही है आपका, दो वाला, केवल दो, यानी बी इज द राइट आंसर। बताइएगा कमेंट करके कि क्या सही नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अगर आप इस कोयले के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कोयला के बारे में डेटा आजकल आता रहता है, और कोयला कहां कहां पर पाया जाता है, कौन से प्रकार का कोयला अच्छा होता है, विटामिनस कोयला क्या होता है, बाकी कई प्रकार के जो कोयले होते हैं वो उसमें कितना कार्बन का परसेंटेज होता है, ये सब कई बार प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस डेटा पर आधारित इस प्रश्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें डेटा दिया गया, ठीक है, तो दोनों कथन सही है आपके, सी इज द राइट आंसर, ठीक। भारत के टॉप शहरों में डेटा सेंटर बाजार की क्षमता 2030 तक कितने मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका तो जाएगा ए 4500 जो है, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट की, है ना। चलिए, वीर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 27 अप्रैल को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है, नहीं भाई साहब, ये कथन रॉन्ग है। आई थिंक 28 मई शायद होगा, है ना। चलिए, ये और सरकार ने हिंदुत्व हु इज ए हिंदू 1923 नामक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा आता है। ये आई थिंक 28 मई होगा। जरा बताइए कि क्या सावरकर की जयंती 28 मई को मनाई जाती है, क्या सही हूं? प्लीज इस पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये कथन क्या रॉन्ग है आपका, है ना, बी मेरे ख्याल से गलत है, देखते हैं। ठीक बात है, बी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए, पैराग्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए, चर्चा में रहा है। तो पैराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालिसियोस हैं, बिल्कुल सही बात है। और पैराग्वे और मतलब भारत और पैराग्वे के बीच 13 सितंबर 1961 को राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। यह गलत है, क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसमें दोनों कथन सही है, सी एक और दो दोनों कथन सही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात, सी दोनों, इसमें यह भी सही है और यह भी सही है, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन सही है दोनों कथनों में से? WHO ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया का पहला पैंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, ठीक बात है। और इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाली महामारियों के लिए वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी करने को मजबूत करना है। आप जानते होंगे कोरोना के बाद से जो है चीजें बहुत खराब हुई थी, और इसीलिए जो भी पैंडेमिक डिजीज होती हैं अर्थात जो वर्ल्ड वाइड डिजीज होती हैं उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए व्यापक स्तर पर WHO ने काम किया। तो उसी के संदर्भ में प्रश्न बना था आपके एग्जाम में, ठीक है। दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था पर टैरिफ शुल्क 50% लगाया गया है? बताइए क्या होगा, कौन सा ऐसा जो है क्या कहते हैं देश है जिस पर ऐसा लगाया गया है टैरिफ, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए यूरोपीय संघ हो जाएगा, है ना, यूरोपीय संघ इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, सिजोफ्रेनिया के संदर्भ में लिखे कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग कौन सा पूछा है? विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और सिजोफ्रेनिया एक जटिल मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है, ठीक है।
2025 की थीम क्या है? लेबर पर पुनर्विचार करें, कहानी को पुनः प्राप्त करें। अब बताओ इसमें से कौन सा रॉन्ग है? बताइए आपकी नजर में इसमें से कौन सा कथन आपको गलत दिखाई दे रहा है? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होना चाहिए ए वाला, एक वाला। ये 24 अप्रैल को शायद नहीं मनाया था, तो कब मनाया था मुझे बताइएगा। बट अब देख लेते हैं कि क्या इसका उत्तर वास्तव में जो है ये एक होगा, केवल एक, बी वाला आंसर देखते हैं। ठीक है, यही आंसर क्या है? रॉन्ग है। अब आप बताओ कि विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। यू हैव 30 सेकेंड, बताओ विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसमें इंसान के सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है ना। आप यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया अपने आप में है ना, मानसिक डिजीज है अपने आप, मेंटल डिजीज है। ठीक है, बताइए सिजोफ्रेनिया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कितने वर्ष तक के बढ़ा दिया गया है? अब आपको पहली बात तो यही पॉइंट याद रखना है कि भैया कि जो ये डीआरडीओ के जो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने साल तक ये बढ़ाया गया है? मुझे लगता है शायद 2 साल तक ये बढ़ाया गया है। क्या 2? शायद 2 साल, शायद 2 साल होगा। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका उत्तर सही? अच्छा, अभी आप लोग ना प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, 1 साल के तक के, चलो 1 साल तक, दोनों 1 साल होगा। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। विश्व फुटबॉल दिवस से रिलेटेड एक चीज है, फीफा विश्व कप है ना, फीफा वर्ल्ड कप आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फीफा वर्ल्ड कप है ना, और फीफा वर्ल्ड कप पर खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्या है? तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फीफा वर्ल्ड कप क्या कब होता है? तो कब होता है ये होता है आपका डी, यानी कि 25 मई को। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में कहां पर भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, पहली बार ऐसा हुआ कि लॉन्च किया गया है। वो स्थान कौन सा है बताइएगा, कौन सा ऐसा स्टेशन है? वो स्टेशन है आपका कौन सा? पिथौरागढ़। और ये कहां पर है आपका? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। लगभग 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। ठीक है, और क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ताकि जो भी वहां के आस पहाड़ी के लोग हैं वो सेना के साथ कनेक्टिविटी को फील कर पाए। आप जानते होंगे सीमा पर वैसे चीजें हैं, तो आपस में बातचीत हो सके, आपस में हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे सेना के साथ में, आम नागरिकों की। तो इसके लिए वहां पर एफएम रेडियो लॉन्च किया गया पहली बार, है ना। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, फॉर सिक्योरिटी रीजन। चलिए, हाल ही में किसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हटने की घोषणा कर दी? एलन मस्क ने कर दी, है ना, याद है आपको? ये भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो अपनी वो होती है पद होता है, उससे जो है इस्तीफा दे देंगे। दोनों में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, एक तरीके से डिस्प्यूट हो गया थोड़ा सा, है ना, इसलिए। अंतरराष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताओ? बी 29 मई को। कब? 29 मई को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मैंने आपको कराया था इस प्रश्न को, आपको याद होगा, है ना। कब होगा बताओ, कब होगा? ए यानी कि 29 मई को। यह भी 29 मई को होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपके लिए, और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। मैंने कई बार कहा कि जितने भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, वो आपके लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उनको आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। तब बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, एग्जैक्टली सही क्या होगा? ए केवल एक, ये नहीं सही है। ठीक है, आप बताओ क्या लिखा है? भारत और मंगोलिया के मध्य में लिखा है, तो क्या ये सही है? और ये क्या है, द्विवार्षिक अभ्यास है? देखो गलती 2 जगह पर है, या तो ये गलत है और या तो ये गलत है। अब मुझे आप बताओ कि आपके मैं माइंड को चेक करता हूं कि इसमें से अगर ये कथन गलत है तो गलती कहां पर है आखिर? क्या यह भारत और मंगोलिया के बीच में ही होता है, हाँ या ना? या फिर ये द्विवार्षिक नहीं 1 वर्षीय होता है? क्या होता है? या तो देखो 3 में से एक गलती पक्का है, डैम श्योर, जहां तक मुझे लगता है। आप बताओ कि इस 3 में से एक गलती क्या है, बताओ। देखते हैं कितना रिवीजन की हो। बार बार मैं कहता था रिवीजन कर लो भाई साहब, रिवीजन कर लो, लेकिन नहीं,
जब कान में जू पड़े रहेंगे तो क्या किया जाएगा? अब बताइएगा। ए, वैसे तो ए इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अब बताइएगा कि गलती कहां पर है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपको पीसीएस का बैच हमारा लेना है तो उसके लिए हम लोग कोर्स चला रहे हैं। आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डेड जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और बेसिक हमारा होता है, यहाँ पर एनसीईआरटी हमारा आधार होता है, बेसिक होता है, हम इसको पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे कोर्स को लेंगे तो आपको कोई बाहरी कोर्स जो है नहीं लेना पड़ेगा, है ना, कि कोई किताब मतलब बाहरी कोर्स या बाहरी कोई टेस्ट सीरीज या बाहरी कोई किताब या नोट्स, आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। इसमें आपको प्री के पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, मेंस के पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी आपको इसमें। ठीक है, एवरीथिंग कराया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना कराया जाए अपने आप पे। ठीक है, तो ये एक बढ़िया है टेस्ट सीरीज अपने आप में, आप चाहे तो इससे जुड़ करके अपने को लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें सीसेट, हिंदी और बाकी निबंध का सेक्शन अलग से कराया जाएगा, आपको पर्सनली गाइडेंस मेंटरशिप दी जाएगी। तो अगर आप इस तैयारी को लेते हैं तो इससे न सिर्फ आपका पीसीएस रेडी हो जाएगा, बल्कि इससे आप यूपीएससी की 4 पेपर और अगर 26 में आपको एग्जाम देना है आरओ का तो वो भी आपका रेडी हो जाएगा। इसके लिए आप पीसीएस लिख करके और आप 86044092 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको कॉल आएगी और आप बात कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, ओके, फिर आइए, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरीके से हम लोग अब वीकली रिवीजन क्या करेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना टेस्ट किया करिए कि भाई आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।